Hello, bachon, let's read the question. The question says, these questions consists of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 says, an electric charge in uniform motion produces both electric and magnetic field. And statement 2 says, the magnitude of charge increases with the velocity of the charge. So अगर स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो क्या इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्ज दिख रखा है। तो इसका जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग कि जो मूविंग चार्ज होता है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में बात करते हैं कि मूविंग चार्ज जब वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इंक्रीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जो चार्ज होता है, चार्ज की जब वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेस ऑफ चार्ज, तो जब वेलोसिटी चार्ज की इंक्रीज होती है तो उसका जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मास और मास जो होता है वो इंक्रीज होता है चार्ज का, बट चार्ज तो कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ चार्ज, मास जो होता है चार्ज का वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, मतलब मास ऑफ चार्ज वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। मास ऑफ चार्ज वेरी विद वेलोसिटी, ठीक। बट जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो वेलोसिटी में चेंज करने पर चेंज नहीं होता है। यानी कि स्टेटमेंट 2 जो हमारा कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज विद द वेलोसिटी चार्ज, नहीं, वेलोसिटी ऑफ चार्ज नहीं, देखो मैग्नीट्यूड चार्ज का नहीं बदलेगा चार्ज की वेलोसिटी के साथ। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन सी, which is statement 1 is correct and statement 2 is correct incorrect. I hope you understand it well. Best of luck.